हेलो एंड एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी परिवार एसजीआई कंपटीशन क्लासेस पर। मैं नितिन पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इस क्लास में, जहां पर रेलवे के शानदार एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन और जेई की रेलवे की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पर रीजनिंग के 100% क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है, फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। जितने भी लोग यहां पर जुड़े हुए हैं, सेशन को लाइक करके शेयर कर देना ताकि आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहतरीन हो जाए। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न क्या है आपका देखिएगा। पहला प्रश्न गायब हो गया, चलो दूसरा प्रश्न देखो, है ना। पहला प्रश्न मिस्टेक हो गई, चलो इस प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है कि यहां पर कि 1, 9, 25, 49 और 81 आपको बताना है कि अगला नंबर क्या होगा। अगर हम अगले नंबर की बात करें तो यह प्रश्न पूछा कहां गया है, आरआरबी एनटीपीसी 34 2020 प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है। और यह प्रश्न देख के आपको यह समझ आ जाएगा कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। तो अब यहां पर उसके अकॉर्डिंग 11 का स्क्वायर होना चाहिए। और 11 का स्क्वायर अगर होगा तो यानी कि ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका सी, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर यहां पर क्या मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर सी, 121 इज द करेक्ट आंसर। सभी को क्लियर है? यानी कि आपने यहां पर ये प्रश्न देखा, नंबर सीरीज के अगर स्क्वायर अगर आपको याद थे तो 1, 3, 5, 7, 9 उसके अकॉर्डिंग 11 का स्क्वायर आपने फाइंड किया और आंसर इसका आ गया 121। चलिए अगला प्रश्न देखो कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और यह प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी 30/4/2020 का। यहां पर अगर हम देखें तो इस सीक्वेंस में क्या हम करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, देखिएगा। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं तो इस क्वेश्चन में इस पेयर का रिलेशन इस पेयर के साथ है। तो ये पेयर आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं यहां पर समझिएगा कि जैसे कि ए का अपोजिट क्या है, जेड है, ई का अपोजिट क्या है, वी है, और जे का अपोजिट क्या है, क्यू है। तो यानी कि यहां पर हमें ये चीज कंफर्म हो गई कि ये सारे क्या हैं, अपोजिट हैं। तो अगर हम देखें तो बी का अपोजिट क्या मिलेगा, बी का अपोजिट मिलेगा वाई, और वाई अगर देखें तो हमारे पास इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। सभी को क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखो मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है क्रॉकरी, प्लेट और कटोरा। क्रॉकरी, प्लेट और कटोरा के बीच में अगर रिलेशन देखा जाए तो क्रॉकरी, प्लेट और कटोरा में होगा क्या। आपको यह पता होना चाहिए कि प्लेट जो है वो भी एक क्रॉकरी का आइटम है, बाउल जो है वो भी एक क्रॉकरी का आइटम है, यानी दोनों ही एक क्रॉकरी के आइटम है। और दोनों ही प्लेट और कटोरा में आपस में कोई संबंध नहीं है, कोई प्लेट कटोरा नहीं हो सकता और कोई कटोरा प्लेट भी नहीं हो सकता। तो यानी कि यहां पर जो रिलेशन बनना चाहिए वो बनना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी बनना चाहिए। क्योंकि अगर हम यहां पर इसको एक्सप्लेन करें तो ये हो जाएगी प्लेट, ये हो जाएगा बाउल, और ये हो जाएगा आपका क्रॉकरी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है मेरे भाई? सभी को क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या कहता है, यहां पर यह कह रहा है दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस छवि का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। अगर हम देखें यहां पर पहला हमारे नजर में क्या आ रहा है, हमें डाइस के जो नंबर हैं वो नजर आ रहे थे कि एक यहां पर 3 है, फिर यहां पर 6 है, फिर यहां पर 9 है। 3 है, 6 है, 9 है, तो अगली बार 12 होने चाहिए, बट हमारे पास 12 इस ऑप्शन में है ही नहीं कहीं। तो यानी कि जो हम सोच रहे थे वो है ही नहीं। तो हमने इसको ठीक से देखा और इसको अच्छे से अगर हमने निहारा तो हमें यहां पर ये रोमन अंक में ये 1 नजर आ रहा है, ये रोमन अंक में हमें 2 नजर आ रहा है, और ये रोमन अंक में हमें 3 नजर आ रहा है। तो रोमन अंक में 4 जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, यानी कि 4 को लिखा जाता है आई वी या 1 और वी। ठीक है, तो ये रोमन अंक में 4 आपका होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर, कंपास और बीकर। यहां पर आपको बताना है कि टेस्ट ट्यूब है, ड्रॉपर है,
बीकर है और कंपास, इसमें डिफरेंट क्या होगा? जल्दी से बताइए, आपको क्या लग रहा है कि इस प्रश्न में आंसर सही क्या होना चाहिए? सभी को फटाफट यहां पर आंसर करना है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है क्या होगा आंसर। आंसर आ गया क्या? सभी का आ गया होगा, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं, अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो टेस्ट ट्यूब है, ड्रॉपर है, कंपास है और बीकर है। इस प्रश्न में अगर हम देखेंगे तो राइट आंसर हमें जो मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर कैसे होगा? क्योंकि टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर और बीकर ये तीनों ही एक जैसे हैं, क्योंकि कंपास जो एक मशीनरी है। यहां पर देखेंगे लॉजिक यहां पर दिया हुआ है कि आउट ऑफ द 4 इक्विपमेंट्स टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर एंड बीकर आर यूज्ड टू chemical reactions, only compass is the equipment which is different here। तो यानी कि कंपास जो है वो क्या है? ये एक इक्विपमेंट है। तो राइट आंसर यहां पर क्या बनेगा आपका? कंपास, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निश्चित कोड भाषा में जो पेनिसुला है इसको लिखा गया है 111, उसी कोडिंग भाषा में आपको बताना है डिकोटोमी। अगर यहां पर इस प्रश्न को देखें तो इस प्रश्न को देखने पर हमें सबसे पहले लेटर के नंबर को लिखना पड़ेगा। जैसे कि ये वर्ड दिया है आपको PEN, इसके बाद I, इसके बाद N, इसके बाद S, फिर U, फिर L और फिर A। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर 111 ये है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहां पर ये नंबर है 16, ये नंबर है 5, ये नंबर है 14, ये नंबर है 9, ये नंबर है 14, नंबर है 19, नंबर है 21, नंबर है 12, नंबर है 1। यहां पर अगर हम बात करें 16, 5, 21, 21 और 14 यहां पर अगर देखें तो होगा आपका 35, 35 और 9 अगर होगा तो 44, 44 और 14 होगा आपका 58, 58 और 9 ये हो जाएगा 58 और 9 हो जाएगा आपका 67, 10 77, 77 और 21, 77 और 1 78, 78 20 98, 98 और 12 110, 110 और 1 111। यानी लेटर के नंबर को ऐड किया गया है, यानी लेटर की प्लेस वैल्यू को ऐड करके लिखा गया है। यहां पर अगर हम देखें इसको, अगर हम देखें तो यहां पर ये 4 होगा, यहां पर ये 9 होगा, यहां पर ये 3 होगा, यहां पर ये 8 है, यहां पर ये 15 है, ये यहां पर 20 है, यहां पर ये 15 है, ये आपका 13 है और ये आपका 25 है। ये इसमें कॉन्सेप्ट है। 4 और 9 कितना हो गया? 13 हो गया। 13 और 3 कितना हो गया? 16 हो गया। 16 8 कितना हो गया? 24। 24 और 15 कितना हो गया? 39 हो गया। 24 और 15 कितना हो गया आपका? 39 हो गया। 39 और 20 हो गया 59। 59 और 15 हो गया आपका 74। 74 और 3 हो गया आपका 77। 10 87। 87 और 5 हो गया आपका 92 और 20 हो गया आपका 112। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। सभी ने अगर बी आंसर टिक किया है तो बिल्कुल सही आंसर टिक किया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपको यह बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहां पर क्या आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहां पे क्या आएगा ये आपको फाइंड करना है। फटाफट बताइए कि इस प्रश्न में यहां पर क्या होना चाहिए। क्या लग रहा है आपको आंसर? देखो, अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो मुझे पहले ये लगा यहां पर 14 और 12 में डिफरेंस कितने का है? 2 का। 10 और 8 में डिफरेंस कितने का है? 2 का। यहां पर 10 और 8 में डिफरेंस 2 का है, बट 2 और 4 में डिफरेंस भी 2 का ही है।
8 और 14 में डिफरेंस 6 का है और 6 और 16 में डिफरेंस 10 का है, तो ये लॉजिक यहां पर नहीं चल रहा है। फिर हमने देखा ऑल्टरनेट पे 14 10 में डिफरेंस कितने का है, 4 का है। 12 8 में डिफरेंस कितने का है, 4 का है। 10 और 2 में डिफरेंस 8 का है और यहां पर डिफरेंस 4 का है, तो ये अलग अलग हो गया, तो ये भी सही नहीं है। अब देखते हैं हमें इधर, इधर देखते हैं 14 और 10 कितना हो गया, 4 का डिफरेंस। यहां पर डिफरेंस 4 का है और यहां पर भी डिफरेंस 4 का है। यहां पर डिफरेंस 4 का है और यहां पर भी डिफरेंस 4 का है। यहां पर डिफरेंस 8 का है और यहां पर भी डिफरेंस 8 का है। यहां पर डिफरेंस 4 का है तो यहां पर भी डिफरेंस 4 का होगा। अब डिफरेंस 4 का होगा तो या तो 12 होगा या 20 होगा। 12 हमारे पास ऑप्शन में है नहीं, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर बनेगा। सभी को क्लियर हो गया? यानी 8 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं और 8 प्रश्न में अभी तक किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। क्लियर है सभी को? चलो अगला प्रश्न कर लेते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है सभी घोड़े स्तनधारी होते हैं और कोई भी स्तनधारी उभयचर नहीं होता है। इस आधार पर जो निष्कर्ष निकाल सकते हैं वो कौन सा निकाल सकते हैं? यहां पर देखो कि अगर यहां पर ये कह रहा है कि सभी घोड़े स्तनधारी हैं, यानी कि ऑल हॉर्स आर मैमल्स, जितने भी हॉर्सेस हैं, जितने भी हॉर्सेस हैं वो सारे के सारे हॉर्सेस क्या हैं, मैमल हैं। जितने भी हॉर्सेस हैं सारे के सारे हॉर्सेस क्या हैं, मैमल हैं। ठीक है। फिर कह रहा है कि यहां पर नो मैमल आर एम्फीबियंस, कह रहा है कोई भी मैमल जो है वो एम्फीबियन नहीं है। कोई भी मैमल जो है वो एम्फीबियन नहीं है। कंक्लूजन कह रहा है कि सम हॉर्सेस आर एम्फीबियन, कह रहा है कुछ हॉर्स जो है वो आपके एम्फीबियन है। हॉर्स आपका ये है और एम्फीबियन आपका ये है, तो हॉर्स और एम्फीबियन में रिलेशन बन ही नहीं रहा है, तो यहां पर तो ये गलत है। कह रहे एवरी एम्फीबियन इज अ हॉर्स, कह रहे सारे एम्फीबियन हॉर्स हैं, बिल्कुल नहीं है। ऑल हॉर्स आर एम्फीबियन, कह रहे ऑल हॉर्स आर एम्फीबियन, ये भी नहीं है। फिर कह रहे सम एम्फीबियन आर नॉट हॉर्स, कह रहे कुछ एम्फीबियन आपके हॉर्स नहीं होंगे। जब आपको पता है कि एम्फीबियन का पार्ट मैमल्स से नहीं मिल सकता और मैमल्स के अंदर हॉर्सेस हैं, तो ये पार्ट अगर इससे कनेक्ट नहीं होगा तो डेफिनेटली ये इससे भी कनेक्ट नहीं होगा, यानी कि ये बात 100% सत्य है। ऑप्शन नंबर डी आप इसका कंक्लूड कर सकते हैं और ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखो कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सर्जन, डॉक्टर और जनरल यहां पर क्वेश्चन में यह कहा गया है, पूछा क्या गया है, दिए गए वेन आरेख से उन डॉक्टरों की संख्या ज्ञात कीजिए जो सर्जन है लेकिन सामान्य चिकित्सक नहीं है। यानी डॉक्टर जो सर्जन हो लेकिन सामान्य चिकित्सक नहीं हो, तो यानी कि यहां पर या नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पार्ट को हम लोग नहीं ले सकते। तो हमें कौन सा पार्ट लेना होगा, जो डॉक्टर सर्जन तो हैं, तो ये पार्ट है एक ऐसा जो डॉक्टर भी है और सर्जन भी है लेकिन सामान्य चिकित्सक नहीं है। तो यानी कि यहां पर जो नंबर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 इज द करेक्ट आंसर। 5 क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये प्रश्न आपका 10वां प्रश्न था और आंसर क्या बन गया इसका बी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न आपके पास एक नंबर सीरीज है और नंबर सीरीज में जब डिजिट इतने सारे हों, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां सीक्वेंस हमें फाइंड करना है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि ऑल्टरनेट तो नहीं है। लेकिन यहां पर हमें क्लियरली ये चीज दिख रही है कि यहां पर 10 10 प्लस हो रहा है, यहां पर 10 प्लस हुआ, यहां पर भी हमें 10 प्लस करना है, यहां पर भी हमें 10 प्लस करना है, यहां पर भी हमें 10 प्लस करना है, एंड सो ऑन, यही चल रहा है। तो अब हम अगर देखेंगे तो यहां पर 3 13 23 43 के बाद 53 है और फिर यहां पर देखो 63 नहीं है। यानी कि यहां पर ये लॉजिक जो हम यहां देख रहे थे कि 10 10 का चल रहा है, लेकिन यहां पर 53 के बाद 63 नहीं है और यहां पर 83 के बाद 93 भी नहीं है और 103 के बाद यहां पर 113 है। तो क्या 123 आंसर होगा? 123 देखो ऑप्शन में भी नहीं है। अगर 123 ऑप्शन में रखता तो 50% लोग इस प्रश्न का आंसर 123 लगा के चले आते, क्योंकि उनको एक नजर में ये दिखा 3 13 23 43 53 ये सब है, यानी कि नंबर 10 10 बढ़ रहे हैं। लेकिन वहां पर ऑप्शन में 123 नहीं था, तो लोगों ने सोचा कि हुआ क्या है। तब देखा उन्होंने कि 53 के बाद 63 नहीं है और 83 के बाद 93 नहीं, क्योंकि 93 और 63 दोनों ही कंपोजिट नंबर हैं।
कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो खुद के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहां पर जो आंसर बनेगा आपका वो क्या बनेगा, यानी कि 113 के बाद 123 तो आपका नंबर जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। 133 भी आपका जो टेबल है उसमें 133 19 की टेबल में शायद आता है ना। तो 133 भी नहीं होगा। 143 ऑलरेडी किसी से ब्रेकेबल है क्या? 143 अगर देखा जाए तो 143 तो किसी से ब्रेकेबल है क्या? 143 लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो होगा 153 होगा। 153, ठीक है। यहां पर देखो क्या है आंसर, 163 दिया है। क्या कह रहा है? इन द गिवन सीरीज ऑल नंबर्स आर प्राइम एंड एंडिंग विथ 3, सो नेक्स्ट विल बी 163। 153 क्या? अच्छा 153 तो 3 से डिवाइड हो रहा है, और 153 अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है फिर ये भी आंसर नहीं होगा। लॉजिक तो हमने देख लिया कि लॉजिक जो इसमें चल रहा है वो ये चल रहा है कि सभी नंबर प्राइम है, ठीक है। और 153 ऑलरेडी कंपोजिट नंबर है क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है 153, राइट। तो राइट आंसर यहां पर जो बनेगा वो 163 बनेगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मुझे लगा कि 153 जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन 153 हमें समझ आ गया कि 3 से डिवाइड हो रहा है। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा बेटा? 163 बनेगा। अगला प्रश्न देखो क्या है, कह रहा है कि प्लस इक्वल डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल प्लस माइनस इक्वल इनटू तथा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है प्लस इक्वल डिवाइड मल्टीप्लाई, अच्छा इक्वल प्लस माइनस इक्वल, समीकरण सही होगा यदि प्लस, कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है क्या कि प्लस इक्वल अच्छा प्लस मींस डिवाइड है, इक्वल का मतलब है प्लस, इसका मतलब ये है प्लस मींस जो है वो डिवाइड है, मल्टीप्लाई मींस जो है वो प्लस है, और माइनस मींस जो है वो है मल्टीप्लाई, और डिवाइड मींस जो है वो है आपका माइनस। ये है लॉजिक, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ये देखना कि डिवाइड किससे हुआ है, यानी प्लस का यहां पर हुआ है डिवाइड। प्लस को अगर डिवाइड बना दें तो यानी कि प्लस की जगह यहां पर डिवाइड बनाएंगे तो 6 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहां पर भी 36 6 से डिवाइड हो जाएगा। यहां पर नहीं होगा क्योंकि यहां पर प्लस का साइन है, और 6 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं बन सकता। यहां पर भी बन सकता है, यानी कि एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हुआ है डिवाइड वाले सिंबल को चेक करने के बाद। अब यहां पर देखो इसको सॉल्व करते हैं। 3 दूनी 6 हो गया, इतना क्लियर है। माइनस किससे हो रहा है? मल्टीप्लाई से। फिर यहां पर देखेंगे मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? प्लस से हो रहा है। और डिवाइड किससे हो रहा है? माइनस से हो रहा है। अब सॉल्व करते देखते हैं। 36 दूनी कितना हो जाएगा? 72। 72 और 5 कितना हो गया आपका? 77। 77 माइनस 3 74, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए ही आंसर मिल गया, तो हमें अब आगे हमें देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि राइट आंसर हमें कंफर्म हो चुका है। अगला प्रश्न बताओ फटाफट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, नंबर सीरीज का प्रश्न है। फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बताओ भाई जल्दी से, आगे आंसर किसी का? चलो एक काम करते हैं, यहां पर डिफरेंस चेक करते हैं। 70 से 72 प्लस कितना हुआ है? 2। 72 से 78 प्लस कितना हुआ है? 6। 78 से 80 प्लस कितना हुआ है? 2। अब यहां पर भी अगर हम 6 ऐड करें तो 80 से 6 ऐड करने पर क्या होगा? 86। 86 से 88 क्या हुआ है? फिर से प्लस 2 हुआ है। और 88 से 94 यानी कि प्लस क्या हुआ है? 6। तो अब हमारे पास कितना ऐड होगा? यानी कि अब हमारे यहां पे थोड़ी ना पूछा है, यहां पे पूछा गया है। तो 86 यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी करेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो,
एम एन टी के का रिलेशन दिया है एच आई ओ एफ के साथ, आर यू एन ए का रिलेशन पूछा गया। जल्दी से बताओ फटाफट कमेंट करके कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बताओ भाई जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। देखो समझो, अगर हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हमें m से h क्या मिला, m से जो h मिल रहा है वो क्या मिल रहा है -5, n से i देखा तो हमें क्या मिला है -5, t से o है तो क्या है -5, k से f है तो क्या है -5। इसके बाद यहां पर r से -5 करते हैं तो n मिलेगा, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कहानी खत्म। ठीक है, अगला प्रश्न, r से, सॉरी 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 सॉरी, दिस इज माई मिस्टेक, r से -5 करने के बाद हमें मिलेगा m, n नहीं मिलेगा, p से में n से -5 करेंगे तो n से -5 करके मिलेगा i, ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न एक और नंबर सीरीज का है, फटाफट कमेंट करके बताओ कि यहां पर क्या होना चाहिए। अच्छा प्रश्न है, बताओ जल्दी से फटाफट। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। क्या लग रहा है आपको आंसर? देखिएगा, अगर हम बात करें यहां पर रिलेशन क्या है, जैसे 30 से हुआ है 105, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि मल्टीप्लाई 3.5, 105 से हुआ है 472.5, अगर इसका गुणा अगर हम 4.5 में करें तो 105 का गुणा 4 में करने पर आपको मिलेगा 420, और फिर 105 का आधा होगा आपका, 105 का जो आधा होगा वो होगा 52.5, तो 52.5 जोड़ेंगे तो 420 प्लस 52.5 आपको मल्टीप्लाई 4.5 दिख जाएगा। तो मल्टीप्लाई 4.5 मल्टीप्लाई 3.5, यहां पर मल्टीप्लाई होगा आपका 2.5 और यहां पर मल्टीप्लाई होगा आपका 1.5, मल्टीप्लाई कितना होगा आपका 1.5, तो यानी कि मल्टीप्लाई 1.5 करेंगे तो यहां पर नंबर जो मिलेगा वो मिलेगा 12, और 12 हमारे पास ऑप्शन क्या है, डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर यहां पर क्या है, डी आंसर करेक्ट मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है डांस, डिग्री, डेयर, डियर, डेवलपमेंट, आपको बताना क्या है। क्वेश्चन यहां पर मिसिंग है, क्वेश्चन पूछा क्या गया है, डांस, डिग्री, डेयर, डियर और डेवलपमेंट, यानी कि आपको यह बताना पड़ेगा, शायद हम सीक्वेंस निकाल लेते हैं, काम करते हैं इनका सीक्वेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि डी ए से आपके दो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, तो डी ए एन, डांस पहले आएगा, यानी डांस पहले आएगा, पहले आएगा डांस, फिर उसके बाद आएगा आपका डेयर, डेयर के बाद अगर हम देखें डीई जी, डीई ए और डीई वी, डियर आएगा, डियर के बाद डीई जी और डीई वी, डिग्री आएगा, और उसके बाद आएगा डेवलपमेंट, उसके बाद क्या आएगा, डेवलपमेंट आएगा। ठीक है, अब यहां पर अगर हमें पूछा क्या गया है, ये जो पूछा गया आंसर निकाल लोगे आप, अब जो भी पूछा जाए वो आप आंसर निकाल सकते हो, आपका सीक्वेंस ये होगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्या पूछा गया था, देखो, इफ द वर्ड आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ डिक्शनरी, द सीक्वेंस विल बी डांस, डेयर, डियर, डिग्री, डेवलपमेंट, सो डियर कम्स इन द मिडिल, यानी मिडिल में पूछा गया था, तो मिडिल में आप देख सकते हो डियर मिडिल में आया है, तो डियर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, मिडिल पूछा गया है, डियर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, फ्रेंच लिखा गया है, फ्रेंच को लिखा गया है 83145186, फिर लिखा है हैपिन, हैपिन को लिखा गया है 1451611618। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पूछा गया है आपसे जर्मन का पूछा गया है। अगर जर्मन का पूछा गया है तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखो,
जैसे n का नंबर 14 है, n का नंबर 14 है, e का नंबर 5 है, p का नंबर 16 है, p का 16 है, a का 1 है और h का 8 है। यानी कि रिवर्स से ये नंबर स्टार्ट हुए। सबसे पहले n का नंबर आएगा 14, इसके बाद a का नंबर आएगा 1, m का नंबर आएगा 13, r का नंबर आएगा 18, e का नंबर आएगा 5 और g का नंबर आएगा 7। g का नंबर आएगा 7। तो 14 1 13 18 5 7, 14 1 13 18 5 7 ऑप्शन नंबर बनेगा आपका ए। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि बताइए कि 5 और 4 से 141 कैसे बन सकता है, 6 और 2 से 220 कैसे बन सकता है, 7 और 3 से यहां पर बताना है कि क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। बताओ फटाफट। अगर आप लोग थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हैं तो इस प्रश्न को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कर सकते हैं। बताइए फटाफट क्या होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न नंबर है 18। देखो, अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो प्रश्न सॉल्व कैसे करेंगे समझो। जैसे कि अगर हम बात करें 5 और 4 से 141 कैसे बन सकता है, जैसे 5 का क्यूब और 4 का क्यूब, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 125 प्लस 16 करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 141 मिलता है। 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब होता है 216 और 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब होता है 8। 216 प्लस 8, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हुआ है। 4 का स्क्वायर हुआ है। 4 का क्या हुआ है? 4 का क्यूब नहीं हुआ है, 4 का स्क्वायर हुआ है। ठीक है, यानी कि 2 का क्या करेंगे हम? 2 का करेंगे स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 4। 216 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा। तो यहां पर 7 का क्यूब 343 और प्लस 3 का स्क्वायर 343 प्लस 9 यानी कि 352 होना चाहिए। 352 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुप्रिया ने कहा कि वह महिला मेरी दादी की इकलौती संतान की बेटी है। वह महिला सुप्रिया से किस प्रकार संबंधित है? एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुप्रिया ने कहा, क्या कहा? कि वह महिला, कौन सी महिला जिसकी तरफ इशारा कर रही है? मेरी दादी की इकलौती संतान। मेरी दादी की इकलौती संतान कौन होगी? मेरी बुआ। बुआ की बेटी है तो मतलब कजिन हो गई। तो वह महिला सुप्रिया से किस प्रकार संबंधित है? वह महिला जो है वो कजिन यानी कि सिस्टर हो सकती है, यानी कि कजिन सिस्टर यहां पर कह सकते हैं, बहन आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सभी को? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो, 4 संख्याएं दी गई हैं, 3 एक समान है, एक अलग है, अलग कौन सी? जल्दी से बताओ। यानी कि यहां पर 4 संख्याएं हैं और 4 संख्याएं में 3 एक जैसी हैं। इन 3 में एक जैसी समानता है और आपको बताना कि इसमें अलग क्या है, डिफरेंट क्या है। प्रश्न को देखें और बताएं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखो, यहां पर आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि यह क्या है, आपका 7 का स्क्वायर है और प्लस 1 है। ये 13 का स्क्वायर है और प्लस 1 है। ये 9 का स्क्वायर है और प्लस 1 है। बट ये जो आपका है ऑप्शन नंबर डी 59, किसी के स्क्वायर में प्लस 1 नहीं हुआ है। सभी के नंबर जो है वो स्क्वायर प्लस 1 है, लेकिन ऑप्शन डी छोड़ दिया जाए तो बाकी आपके सारे स्क्वायर प्लस 1 का लॉजिक फॉलो कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि दिए गए आरेख में कौन सी संख्या सभी ज्यामितीय आकृति में है? यानी कि दिए गए आरेख में कौन सी संख्या सभी ज्यामितीय आकृतियों में है? यानी कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि 4 जो है ये आपका ट्रायंगल में भी है, 4 आपका रेक्टेंगल में भी है, 4 आपका सर्कल में भी, यानी 4 नंबर एक ऐसा है जो आपकी तीनों ही आकृतियों में मौजूद है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, राधा दक्षिण पूर्व की ओर 9 मीटर चलती है, फिर वह पश्चिम की ओर 15 मीटर चलती है, वहां से वह उत्तर पश्चिम की ओर 9 मीटर चलती है, अंत में वह पूर्व की ओर 6 मीटर चलती है और बिंदु पर खड़ी हो जाती है। तो शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर खड़ी है पूछा है। राधा वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर टुवर्ड द साउथ ईस्ट, देन शी वॉक 15 मीटर टुवर्ड द वेस्ट, फ्रॉम देयर शी वॉक 9 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट, फाइनली शी वॉक 6 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट एंड स्टैंड्स at the point. How far is she standing from the starting point? क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? बताओ जल्दी से, क्या होगा उत्तर इस प्रश्न का?
देखो अगर हम बात करें इस प्रश्न को करने के लिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, राधा सबसे पहले 9 मीटर चलती है साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट का मतलब क्या होगा, साउथ नीचे ईस्ट इधर। 9 मीटर चल रही है साउथ ईस्ट में, 9 मीटर साउथ ईस्ट में। देन शी वॉक 15 मीटर टुवर्ड द वेस्ट, 15 मीटर चलेगी अब टुवर्ड्स द वेस्ट। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है शी वॉक 9 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऊपर वेस्ट इधर, तो यानी कि यहां पर नॉर्थ वेस्ट में चलेगी इधर, 9 मीटर चलेगी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन में यह कहा गया है फाइनली शी वॉक 6 मीटर टुवर्ड द ईस्ट, 6 मीटर चल रही है टुवर्ड्स द ईस्ट, 6 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट। और अब कह रहा है क्वेश्चन में एंड स्टैंड अ पॉइंट, हाउ फार इज सी स्टैंडिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये वाला है और यहां से अब ये डिस्टेंस आपको बतानी कि ये डिस्टेंस कितनी है। ये डिस्टेंस अगर देखेंगे तो ये टोटल 15 थी, अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगी, 6 चल गई तो बची कितनी, 9 बचेगी। तो यानी कि आंसर जो हो जाएगा वो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 9 मीटर करेक्ट आंसर है। 9 मीटर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। यहां पर जो नंबर आपको दिए जा रहे हैं, इन नंबर को लॉजिक से पहचानिए कि आखिर इसमें चल क्या रहा है। बताओ फटाफट क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ, फटाफट सॉल्व करो जल्दी से, स्पीड में। सभी का आंसर आना चाहिए और उम्मीद करते हैं सभी लोग इस प्रश्न का आंसर जल्दी करेंगे। बताओ भाई फटाफट जल्दी से आंसर। आया किसी का आंसर? किसी का नहीं आया अभी तक? अच्छा प्रश्न है। देखो एनटीपीसी के टोटल 25-30 क्वेश्चंस जब हमें मिलते हैं तो उन क्वेश्चंस में कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर करते हैं, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आपके इजी पैटर्न पे ही बनते हैं। अब देखो पहले हमने क्या किया, 7 6 13 13 5 18, 18 से 6 को माइनस कर दें तो 12 मिलेगा, 8 5 13 13 2 15, 15 में से 5 माइनस करेंगे 10 तो है नहीं यहां पर, तो ये लॉजिक नहीं है। अब यहां पर देखें 7 और 5 12, 12 से 6 कोई रिलेशन नहीं है। 7 और 5 का डिफरेंस देखें तो कितना है, 2। 7 और 5 का डिफरेंस 2 है और 2 का गुणा अगर हम 6 में कर दें, 2 का गुणा अगर हम 6 में कर दें तो हमें 2 का गुणा 6 में करने पर 12 मिलेगा। 8 और 2 का डिफरेंस कितना है, 6 का है, तो 5 गुणा 6 कर दें कितना मिल जाएगा, 30। 5 और 2 का डिफरेंस कितना है, 3 है, तो 4 गुणा 3 कर दें तो कितना मिल जाएगा, 12। तो 8 और 3 का डिफरेंस कितना है, 5 का है, 5 का डिफरेंस है, 7 गुणा 5 कर दो, 7 गुणा 5 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 35। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या बन जाएगा, बी करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है भाई, चलो अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि यहां पर 4 में से 3 किसी प्रकार एक समान है और एक ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं, इसमें से एक अलग है, अलग कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएं, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसमें से अलग कौन सा है। देखो अब समझ रहे मेरी बात को, यहां पर कह रहा है कि एफ एच जी, यहां पर हमें क्लियर दिख रहा है कि +2 हुआ है, यहां पर हमें क्लियर दिख रहा है कि +2 हुआ है, यहां पर भी +2 हुआ है। ई से आई +4 हुआ है और आई से के +2 हुआ है। सी से जी +4 हुआ है, जी से आई +2 हुआ है। ए से ई +4 हुआ है और ई से जी +2 हुआ है। सभी में +4 +2 का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपके ए ऑप्शन में +2 +2 का ही कॉन्सेप्ट है, तो ए ऑप्शन आपका डिफरेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न, 15 गुणा 71 84 है। अब ये 15 गुणा की जगह आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन 84 लाना है। 92 गुणा 23 आपको मिल रहा है 57, आपको बनाना है 37 इंटू 44 84 आ रहा है, तो 54 इंटू 32 क्या आएगा, बताओ फटाफट।
कुछ भी कर लो, ये मल्टीप्लाई तो देखने के लगा दिया गया है। देखो यहां पर जो मुझे समझ आ रहा है वो क्या हो रहा है, अगर इन दोनों डिजिट को ऐड कर दें, 7 और 1 कितना हो रहा है 8, और 1 और 5 का डिफरेंस जो है वो कितना है 4। यहां पर देखो 3 और 2 कितना हो गया, ये हो गया 5, और 9 और 2 का डिफरेंस कितना है 7। यहां पर देखो 4 और 4 कितना हो गया आपका 8, और 7 और 3 का डिफरेंस कितना हो गया 4। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 3 और 2 करेंगे तो कितना आएगा 5, 5 और 4 का डिफरेंस होगा 1, 51 इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी करेक्ट मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर बी करेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपको क्या मिलेगा, बी मिलेगा। अब ये प्रश्न जो आपको दे रहा हूं, ये प्रश्न आपका रहेगा अब होमवर्क में। इस प्रश्न का आंसर आप लोग होमवर्क में कमेंट बॉक्स में करके दीजिएगा। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में कल फिर से एक बार सेम टाइम पर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और क्लास अच्छी लगी हो सेशन को शेयर करना, लाइक करना, और फटाफट अपने दोस्तों तक इस क्लास को पहुंचाना। और जो तैयारी कर रहे हैं रेलवे की किसी एग्जाम के लिए, उनके लिए क्लास आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही, सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।